क्या रे लाज नहीं लगता है लालू यादव साथ जाने में? इन्हीं के खिलाफ राजनीति शुरू किए थे, बार बार तेजस्वी और सट के तेजस्वी नीतीश कुमार में, वो भी सोना से लोहा होते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही नीतीश कुमार ने उनसे रुख फेर लिया है। भाजपा ने यादव नेताओं को आगे किया, नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, लेकिन ये यादव के वोट बैंक में सिंधमारी नहीं कर पाए। ये भरोसा नीतीश कुमार पर नहीं कर पा रहे हैं सांसद। नमस्कार, आप पंचनामा देख रहे हैं। बिहार में जब से महागठबंधन का सरकार बना है, इसको लेकर काफ़ी कयास लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव कब मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको लेकर अब तरह तरह की डेट मुकर्रर किए गए। नीतीश कुमार वहीं कहते हैं कि 25 में बनेंगे, तो वहीं आरजेडी बोलती है कि जो बनना है इसी 23 में मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब सीबीआई और ईडी के छापेमारी के बाद अब ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव अब बने ही नहीं। रेचल भले ही बन सकती हैं डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे। इसके लेकर 4 कारण ऐसे हैं जो कि डॉक्टर साहब बताएंगे चीड़ फाड़ कर कि कैसे एक क्या होगा, क्या कारण है। देखिए, कारण तो निश्चित तौर पर हैं और आप ये सही बोल रहे हैं कि बिहार के सियासी गलियारों में अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे भी। आपने सही कहा कि कई डेट मुकर्रर किए गए। सुधाकर सिंह ने क्या कहा था कि जल्दी ही बनेंगे। जगदानंद सिंह ने क्या कहा था कि इसी शर्त पर गठबंधन हुआ है। आपको याद होगा कि कई सदन के अंदर बातचीत में कई तेजस्वी यादव के मंत्रियों और उनके विधायकों ने कहा था कि बनेंगे भाई, इसी साल बनना है, कोई देर टाइम नहीं है। आपको याद होगा भाई वीरेंद्र ने क्या कहा था, कोई सेंसन नहीं है, बनेंगे। कौन होते ललन सिंह, तय करेंगे नीतीश कुमार। लेकिन ललन सिंह ने क्या कहा था कि नहीं बनेंगे, 25 में 25 देखा जाएगा, जनता बनाती है, नीतीश और मेरे हाथ में तो है नहीं। नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि 25 में बनेंगे। बहुत संशय है। और सच पूछिए तो ईडी और सीबीआई के छापों के बाद कल से ही नैरेटिव सेट हो गया है जी। सारे चैनल्स लगे हुए हैं, तेजस्वी जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। मतलब नहीं भी जाना हो तो राजनीति समाप्त करने में लगे हुए हैं। और इस नैरेटिव के पीछे कौन है समझना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अब कौन है, उसका समर्थन कौन कर रहा है, ये थोड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार क्यों चुप हो जाते हैं जब इनसे सवाल पूछा जाता है ईडी सीबीआई को लेकर तेजस्वी पर। जब कल ही परसों की बात है कि वो कह रहे थे कि इनके पिता को फंसाया, तो कल क्यों नहीं कहा कि फंसा रही है भाजपा, कल क्यों करनी काट लिया इस सवाल से। निश्चित तौर पर जदयू भी अंतर कलह से गुजर रही है। नागालैंड मणिपुर की हार के बाद ललन सिंह का कद गिरा है और उनके विरोधी वहाँ पैदा हो गए हैं। और अब जैसा कि ललन सिंह को लगता था कि उपेंद्र कुशवाहा हट जाएंगे आरसीपी तो मेरा जगह बन जाएगा, अब इनको हटा के कई लोग उनका जगह लेने की तैयारी कर रहे हैं। यही तो राजनीति में होता आया है। और एक बात और है, सीबीआई और ईडी के छापे के बाद तेजस्वी यादव के प्रति राजद का रुख बदल गया है। नीतीश कुमार क्रिटिकल हो गए हैं, अपने आप को दूर कर रहे हैं। ललन सिंह जी हजूरी में लगे हुए हैं किसी तरीके से नंबर बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव के साथ। तो वहीं नीरज कुमार ने एमएलसी की एक सीट पर सुधाकर सिंह के भाई को उतार देने के चलते लोहिया के समाजवाद की याद दिला दी और इन्हें परिवारवादी कह दिया जी। अब एक बात बताइए कि गठबंधन के पार्टी के दल हैं, नीतीश किसको टिकट देते हैं, कोई पूछने आता है राजद में? तो राजद को एक ही सीट दिया तो बचे, एक राजद एक ही सीट दिया, राजद को एक ही सीट दिया नीतीश कुमार ने, उस पर भी बचे नहीं। आप ही तय कीजिएगा कौन जाएगा वहाँ से। सुधाकर सिंह से बचे नहीं है तो बोलिए खुल के, या अगर सही में भाजपा के साथ जाना है तो वो भी खुल के बोलिए। क्योंकि ये बात आज मैं पूरे दिन घुमा हूँ, आपको अच्छे से पता है। बिहार के बड़े बड़े नेताओं के दरबार में मैंने बैठका लगाया है, मैंने सुनने की कोशिश की कि क्या चल रहा है, और सब जगह एक ही बात चल रही है कि तेजस्वी को नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। भाजपा के साथ आने की तैयारी उन्होंने कर दी है और ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि नीतीश की जब बुलाना है बुला लीजिए, हम आने के लिए तैयार हैं। और यहाँ तक की बात हो रही है कि भाजपा नहीं बुलाना चाहती है तो ठीक है, नीतीश वेट करेंगे भाजपा का कि जब भाजपा तैयार हो जाए तब ये गठबंधन होगा। लेकिन इस बीच क्या तेजस्वी की ताजपोशी करेंगे नीतीश कुमार? तो देखिए, जिस तरीके से 17 में हुआ था, तेजस्वी यादव के माथे पर लटका दिया गया था तमगा कि भ्रष्टाचारी हैं, और फिर लैंड फॉर नौकरी वाला स्कैम उन पर माथे पर लटका दिया गया है, और फिर नीतीश कुमार को भ्रष्टाचारी बनाकर उनसे दूरी बना रहे हैं। साफ साफ नैरेटिव है। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि रेचल डिप्टी सीएम बन सकती हैं, रेचल सीएम बन सकती हैं, लेकिन तेजस्वी को नहीं बनाएंगे नीतीश कुमार। और इसके 4 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। देखिए, ये कारण पहले भी थे। आप ये भी कहिए कि डिप्टी सीएम बना सकते हैं तो सीएम का नहीं बना सकते हैं। उसका कारण है, डिप्टी सीएम वो पद है जहां नीतीश कुमार अपने हाथ में सब कुछ रखते हैं
और तेजस्वी का बहुत चलता नहीं है। आप जंगल अजंगल सुन रहे हैं तथाकथित रूप से, ये नैरेटिव नीतीश कुमार के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तेजस्वी को अगर कमान दे दी गई होती तो अखबारों में दूसरे तरीके से रंगा होता है हेडलाइंस, और अखबार लाल हो गए होते हैं, जानकर लाल किया जाता है काला से। ये सारा नैरेटिव दिल्ली में बैठ कर सेट हो रहा है, और उसके विक्टिम तेजस्वी भले हों, लेकिन उसके एक और गुर्गे बिहार में नीतीश कुमार बन गए हैं। और नीतीश कुमार ने तेजस्वी के साथ सच पूछिए तो विश्वासघातों की श्रृंखलाओं में एक नया विश्वासघात फिर से 2023 वाला ऐड कर दिया है। 4 महत्वपूर्ण कारण हैं। इन 4 कारणों पर हमने तेजी से चर्चा कर लेते हैं, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना और उनको अशिक्षित बार बार घोषित करना। तेजस्वी यादव को राजनीति में परिपक्व हो गए हैं, लेकिन शिक्षा में अभी भी फिसड्डी हैं। बाहर गए थे तेजस्वी यादव भाषण देने के लिए, कहा गया था कि जा रहे हैं बड़े जगह संस्थान में भाषण देंगे। भाषण का वीडियो रिलीज नहीं हुआ। जदयू ही मांग की थी कि भाषण का वीडियो देना महाराज, खाली फोटो खिंचा के माइक संग भेजिए वीडियो। राहुल गांधी का तो आता है, मोदी का आता है, आपका काहे नहीं आता है? आप भी भेजिए। सबसे ज़्यादा अगर हमला किसी ने भ्रष्टाचार का किया है तेजस्वी के ऊपर, तो अगर नंबर 1 पे सुशील मोदी होंगे तो नंबर 2 पर नीरज कुमार होंगे। आज भी नीरज कुमार उस दंश को भूल नहीं पा रहे हैं। सरकार जरूर राजद के साथ है, लेकिन बार बार लगता है कि नैरेटिव बोलते बोलते गड़बड़ा के चले जाएंगे उस तरफ। साफ लगता है देखने से उनकी बातों को। और आज भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश का क्या स्टैंड है, वो कल जब पूछा गया ईडी सीबीआई के मुद्दे पर उनसे सवाल, तो पता चला कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने के लिए तैयार हैं। आज भी 2017 की तरह वो तेजस्वी से कनी काट रहे हैं इस मुद्दे पर। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार को एक ऐसे नेता के हवाले कर दें जिसकी वजह से आगे चल के हम पे आरोप लगे। जिस भ्रष्टाचार के काल को समाप्त करके तथाकथित रूप से जंगराज को समाप्त किया, उसी के हाथ में चाबी फिर इस गेट की नहीं देना चाहते हैं। तो आप कहिएगा कि फिर तेजस्वी यादव को आगे करके क्यों कहते हैं कि इन्हीं को संभालना है? वो तो बहुत कुछ कहते हैं नीतीश कुमार, करते तो भी कहते हैं कि मर जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब क्यों कहा है, और अब क्यों नैरेटिव चलने लगा भाजपा के साथ जाएंगे? सब सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि दिल्ली के मंत्री से लेकर बिहार के मंत्री तक सब चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश लगता है फिर पलट जाएंगे। नीतीश के आसपास एक बड़ा जनसंख्या है लोगों का जो चाहते हैं कि भाजपा के साथ नीतीश कुमार रहें। इनमें सांसदों की एक बड़ी संख्या है, और कोई नहीं चाहता है कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार रहें, क्योंकि भ्रष्टाचार के जो कागज मिल रहे हैं, जो आरोप मिल रहे हैं, इन आरोपों की वजह से बेचैनी बढ़ गई। ना अशोक चौधरी, ना संजय झा, ना मदन सहनी, ना किसी नेता ने, विजय चौधरी तक ने बयान नहीं दिया। केवल एक आदमी ललन सिंह डिफेंड कर रहे हैं। मतलब स्पष्ट है, तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही नीतीश कुमार ने उनसे रुख फेर लिया है, और इस वजह से एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाना लगता नहीं कि संभव है उनके द्वारा। दूसरा जो बड़ा कारण है, यादवों का एक वोट और कुशवाहा का वोट बिहार में एक ऐसा वोट माना जाता है ओबीसी का, जिस वोट बैंक को अगर संयुक्त रूप से अगर एक जगह कर लिया जाए तो इससे बड़ा वोट बैंक नहीं है सरकार बनाने के लिए। काफ़ी है। और देखिए सरकार बनी हुई है, एक तरफ लवकुश समीकरण की तरफ नीतीश आए हैं, तो दूसरी तरफ यादव समीकरण की तरफ तेजस्वी, और दोनों मिल जाते हैं तो कितना बढ़िया समीकरण बन जाता है। लेकिन ये आप लिख कर ले लीजिए कि एक भी कुशवाहा तैयार नहीं हो रहा है यादवों को वोट करने के लिए, और यादव कुशवाहा को वोट नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार को यादवों का वोट नहीं मिल रहा है, और लवकुश वोट नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, जबकि तेजस्वी ओबीसी के एक बड़े व्यापक वोट बैंक को अपने पाले में करने में सफल रहते हैं। लेकिन जब से आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए हैं और ये नैरेटिव अलग हुआ है, इसके बाद से तेजस्वी यादव के खिलाफ कुशवाहा जनसंख्या का एक गुस्सा बाहर दिख रहा है, क्योंकि उसको उसी को आधार बनाकर उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए हैं कि देखिए हम ओबीसी में जरूर हैं, लेकिन हमें यादवों ने प्रताड़ित किया है, इन्होंने जंगल राज लाया, तेजस्वी यादव उसी के कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हैं, तो हम नहीं चाहते उनके साथ रहना। नीतीश को बताना चाहिए कि क्यों वो तेजस्वी को प्रमोट कर रहे हैं, तेजस्वी को प्रमोट कर रहे हैं नीतीश, इसलिए हम उनसे अलग हो रहे हैं। ये सारा नैरेटिव देकर उन्होंने अपने लिए तो रास्ता निकाल लिया, लेकिन तेजस्वी की राजनीति कमजोर कर दी। और आज पूरे बिहार के जो कुशवाहा समाज के लवकुश के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं या समाज के लोग हैं, उनको ये मैसेज साफ साफ दे दिया गया कि आपको यादवों से बचाने वाला उपेंद्र कुशवाहा है, हो ना हो, लेकिन नैरेटिव दे दिया गया है। और ये क्यों किया गया है? ताकि इस वोट बैंक को तोड़कर भाजपा की तरफ ट्रांसफर किया जा सके। अब जरा इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए
सीधे तौर पर अगर आप इस वोट बैंक को जोड़ते हैं तो लगभग 15-16% का यादवों का वोट बैंक है। लघु समीकरण को जोड़ते हैं तो 14-15% वो भी हो जाता है। 30%। तो ये जो पूरा का पूरा 30% वोट बैंक है, इसको एक तरफ जाते हमने देखा नहीं। दोनों एक जरूर हो गए। 15 में हमने देखा था कि अच्छा वोटों का एक तरफा हुआ था बिखराव संगठन, लेकिन हमने देखा कि लोकसभा में ये बिखराव में तब्दील हुआ और ये लोकसभा का चुनाव है और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक यादव वर्सेस कुशवाहा नैरेटिव चल रहा है। जी। नेताओं को प्रमोट करके देखिए, भाजपा ने यादव नेताओं को आगे किया, नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव, लेकिन ये यादवों के वोट बैंक में सिंधमारी नहीं कर पाए। तो अब भाजपा दूसरे नेटिव काम कर रही है, एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ आरसीपी, तीसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा, और इनको आगे करके भाजपा चाह रही है कि इस वोट बैंक को अपने पाले में कर ले और निश्चित तौर पर ये वोट ये होगा। नीतीश की बेचैनी यही है कि सब उधर जाएंगे तो हमारे पास कौन आएगा, और अगर हम हमारे वोट में 20% सिंधमारी इस तरह से कर रही है भाजपा तो हम तो और कमजोर होंगे। ऑलरेडी चिराग उधर हैं, मुकेश सहनी को उधर करने की तैयारी चल रही है, पशुपति उधर है, तो अगर उपेंद्र कुशवाहा और ये सब भी उधर ही रहेंगे तो फिर तो हम कमजोर पड़ेंगे। और पिछले चुनाव में आपने देखा था कि उपेंद्र कुशवाहा ने अच्छा खासा वोट काटा था नीतीश कुमार का, तो क्या बड़ी बात नहीं है कि फिर काट लें, वो भाजपा के साथ जाएंगे तो और ज़्यादा ही वोट काटेंगे। तो ये दिख रहा है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार जानते हैं कि अब लवकुश राजनीति में स्पेस कम बच गया है। निश्चित तौर पर नीतीश बड़े चेहरा है, लेकिन वो जानते हैं कि कुढ़नी में उन्हें यादवों ने वोट नहीं किया था। वो अच्छे से जानते हैं कि उनका वोट गोपालगंज में तेजस्वी को डिलीवर नहीं हुआ था। इन दोनों जगहों पर महागठबंधन की हार केवल यादव वर्सेस कुशवाहा की वजह से हुई थी, और इसे नीतीश कुमार भूल नहीं सकते, और एक बड़ा कारण जिसकी वजह से नीतीश कुमार नहीं चाहते कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए। तीसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है लालू यादव। देखिए, लालू यादव की बात फिर छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक उत्पत्ति बिहार में क्यों हुई थी? लालू यादव के जंगल राज का वध किया था, मर्दन किया था, इसीलिए इनको मसीहा बनाया गया। तथाकथित जंगल राज, मैं नहीं कहूँगा कि जंगल राज, तथाकथित जंगल राज, क्योंकि अब तीसरे कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं था, लेकिन उसी जंगल राज नामक हिरण्यकश्यपु को फाड़ कर निकले थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार वहीं के प्रोडक्ट हैं। और आज उनके आसपास के जितने समाजवादी नेता हैं या समता के प्रोडक्ट हैं, वो सब यही दुहाई देते हैं, क्या रे लाज नहीं लगता है लालू यादव साथ जाने में? इन्हीं के खिलाफ राजनीति शुरू किए थे, कैसे आप चल ऐसे बेशर्मी दिखा देते हैं, कैसे आप जुड़ जाते हैं लालू यादव से के साथ, कैसे तेजस्वी को बना लेते हैं उप मुख्यमंत्री, कैसे भतीजा कह देते हैं? आपको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये जो इसी के खिलाफ राजनीति करके आप उठे थे आगे। और देखिए, लालू यादव और तथाकथित जो जंगल राज था, जब इसके प्रोडक्ट के तौर पर नीतीश कुमार सामने आए और उन्होंने इसको इरेडिकेट करके और तमगा लिया पूरे विश्व में, कई बार सुशासन की सरकार, कई बार उन्होंने अवार्ड लिया जाकर अलग अलग जगह स्टेट्स में, बदलता बिहार, तो अब समझिए कि कहीं ना कहीं ये भी इनके ही माथे पर जाएगा कि पुनः बिहार को मूर्ख का भवा किसने कराया? बच्चों, नीतीश कुमार ने कैसे कराया? तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाकर। ये नैरेटिव बार बार नीतीश कुमार के आसपास के लोग, आप समझ लीजिए, उनके आसे पास के लोग ये बार बार कह रहे हैं, सर देखिए ना कैसे कह रहा है सुधाकर सिंह, देखिए ना फिर हमला कर रहा है, सर कुछ नहीं कर रहा है तेजस्वी, सर कुछ ना कुछ बात जरूर है, देखिए फिर उसी को भाई को टिकट दे दिया। ये बार बार दिमाग में जब आएगी आपकी बात, तो आपको समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही है, हिप्नोटाइज किया जा रहा है। देखिए, भाजपा को छोड़ देना नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाजपा के बिना नीतीश नहीं और नीतीश के बिना भाजपा नहीं। बिहार में इन दोनों का एक दूसरे के बिना पूरक संभव नहीं है, और अगर तेजस्वी नीतीश को पूरक कर बनाने आएंगे तो उसके बदले हमेशा एक बड़ी डिमांड रखेंगे, और वो डिमांड हमेशा नीतीश कुमार की कुर्सी की होगी। तो लालू यादव के प्रति जो राजनीति करके नीतीश यहाँ तक पहुँचे हैं, 15 मिनट निश्चित तौर पर लालू यादव के साथ नीतीश कुमार गए, दोनों डूब रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा तो दोनों निकल गए बाहर, भाजपा डूब गई। लेकिन याद रखिए कि परिस्थितियाँ 15 से बदली हैं, भाजपा ने अपनी स्ट्रेटजी बहुत फाइन ट्यून की है, और अब वो अलग अलग नेताओं के अलग अलग समूह पर मैंने सीधे तौर पर डिपेंडेंट होके नहीं, उनको आगे करके उनके पीछे चलना चाहती है। आप कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा फूके कारतूस है, आरसीपी फूके कारतूस है, चिराग पासवान फूके कारतूस है, ये सारे लोग का फूके कारतूस कह सकते हैं, लेकिन इन सब में बारूद भरने की प्रक्रिया भाजपा कर रही है। कहीं Y+, कहीं Z+, कहीं XYZ चल रहा है।
ये भाजपा ही बना रही है नैरेटिव, और भाजपा इस आधार पर चल रही, तो नीतीश इसमें अपने आप को अलग अलग महसूस कर रहे होंगे। देखिए ईगो तो है जी। लेकिन नीतीश को पता है कि बेहतर अब तक जो भी कुछ हुआ है विकल्प वो भाजपा के साथ ही हुआ है, और उनके मन डगमगा जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चा को आइसक्रीम दीजिएगा हर का लड़का मांगता है, लड़का दीजिए तरीका मांगता है। वही नीतीश की बिहार की राजनीति में स्थिति हो गई है। अब अंतिम मुद्दे पे आते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मुझे जो कारण लगता है, देखिए आज बिहार में एक बड़ी घटना हुई। आपने देखा कि एक सांसद अपने पुत्र सहित बीजेपी में शामिल हो गई, मीना सिंह। मुझे ये बताइए कि उन्होंने क्या सबसे बड़ा आरोप लगाया तेजस्वी का चेहरा को लेकर? उन्होंने कहा कि नीतीश तेजस्वी को प्रमोट कर रहे हैं इसलिए हम भाग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा था? वो भी सेम कर रहे थे कि तेजस्वी यादव को छोड़ किसी और को बना। हरिवंश के का खबर क्या आ रहा है कि यही कहीं ना कहीं तेजस्वी के चेहरे और राजद के साथ गठबंधन को लेकर इनके कई पुराने नेता नाराज हैं, इनकी पार्टी के लोग नाराज हैं, कार्यकर्ता नाराज हैं। कितना एक ही कार्यकर्ता रोज जाके पूछे कि आज हम भाजपा के साथ गठबंधन कर लिए, हमको वोट दीजिए। फिर जाएगा जनता से क्या अब हम राजद से गठबंधन कर लिए, हमको वोट दीजिए। गजब आदमी हो यार, कल कुछ और वोट मांगे थे आज कुछ और मांग रहे हो। हल्की बात देखिए है, और ये हल्की बात ही बिहार में हो रही है, और इसकी वजह से नीतीश की राजनीति हल्की हो गई है। बार बार तेजस्वी और सट के तेजस्वी नीतीश कुमार में वो भी सोना से लोहा होते जा रहे हैं। और भाजपा नीतीश को साथ से लेकर नहीं चलने की बात बार बार कह रही है, तो उसके पीछे कारण ही वही है। भाजपा के एक बड़ा गुट नीतीश कुमार को साथ रखना नहीं चाहता है, लेकिन दूसरा गुट लगातार लगा हुआ है कि नीतीश आ जाते हैं तो किसी तरीके से रणनीति बदल कर हम काम कर लेते हैं और नीतीश के साथ हो जाते हैं और हम सत्ता का मलाई चाट पाते हैं। लेकिन एक बड़ा कारण है, एक बड़ी टूट हो रही है, सांसद भाग रहे हैं, विधायकों में बेचैनी बनी हुई है। ये भरोसा नीतीश कुमार पर नहीं कर पा रहे हैं सांसद कि नीतीश राजद के साथ रहेंगे तो सरकार में हमारी वापसी नहीं हो पाएगी और वो वापस अपनी सीट बचा पाएंगे। तो इस वजह से जो भगदड़ है ये भी दबाव डाल रहा है नीतीश कुमार पर कि वो अपने फैसले को पलटें। देखिए आज तो एक बहुत बड़े नेता ने कह दिया, बहुत हल्की बात कह दी कि रेचल को बना देंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तेजस्वी को नहीं बनाएंगे। और यही वो कारण है जिनकी वजह से चर्चाएं हो रही हैं बिहार में। आज तेजस्वी यादव निश्चित तौर पे एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। प्रयास उन्होंने किया नीतीश कुमार की राजनीति को सपोर्ट करने का, लेकिन वही कहा था डूबते को बचाने वाला डूब जाता है जी। आज नीतीश को बचाने गए तेजस्वी और साफ आँख के सामने दिख रहे हैं कि वो छटपटा रहे हैं। अब यही तो उनके पुरुषार्थ और राजनीतिक सूझबूझ की टेस्ट है कि वो कैसे अपने आप को बचा पाते हैं। तो आपने देखा डॉक्टर साहब ने खबरों को चीट फाड़ कर बताया, उन 4 कारणों को बताया कि कैसे तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन सकते हैं, उसकी जगह पे रेचल बन सकती है लेकिन तेजस्वी यादव नहीं बन सकते हैं।